हैं। गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और सैयद नवीद कमर साहब हैं। तो ये 3 रुकनी कमेटी जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर से रवाबित में है। तो जैसे ही वहाँ से चीज़ें फाइनल होंगी तब होगी। जो कल से टीवी पे बातें चल रही थी और मैं देख रहा अभी भी मेरे सारे सहाफ़ी दोस्तों ने भाइयों ने मुझसे वही सवाल पूछा, तो मैंने कहा वो चीज़ मैं आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार कर दूँ। इसके साथ जो कल कानूनजर जबल पे बातचीत हुई उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्लियर स्टांस आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसका चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी लिया है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऐसा कोई काम जो है वो नहीं करने जाएगी जिससे जो आपकी तारीखी कोई चीज़ की जो अहमियत है उसको नुकसान पहुँचे और एक हेरिटेज आपका जो है वो डिस्टर्ब हो। और डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मुल्क में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी वो यूटिलाइज किया जाए, लेकिन कारूंजर जबल पे किसी किस्म की कोई भी जो है इस तरह की का काम नहीं किया जाएगा। उसके साथ कल आपको ये भी इल्म है कि नई बसेस जो हैं वो कराची में पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की तरजीह है कि तमाम हमारे जो भी प्रायोरिटीज़ हैं कि हम ट्रांसपोर्ट को भी ज़्यादा हम आगे लेकर जाएं और ट्रांसपोर्ट महकमे में मज़ीद बेहतरी के लिए मज़ीद बसेस लेके आएँ, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट बहुत है। और कोविड की वजह से जितना भी बाहर ऑर्डर्स वगैरह प्लेस कर रहे थे, अब वो पूरी दुनिया भर में फैक्ट्री और भी ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस किए हैं। तो उसी में कुछ बसेस कल पहुंची हैं और अगस्त के महीने में कुछ बसेस आ रही हैं और फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला और मज़ीद बसेस आएंगी। तो अब ये बसेस और ट्रांसपोर्ट का जो ये आने का सिलसिला है वो नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नॉन स्टॉप इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अब ट्रांसपोर्ट का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि कोई भी ऐसा रोड खाली ना हो जहाँ पे बस ना गुजरती हो। सिंध भर का हर रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया हो ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें, लोगों को इजाफी अखराजात ना भरने पड़े। और क्योंकि अभी केयर टेकर का पीरियड आ रहा था तो सिंध कैबिनेट ने जो सब्सिडी है बसेस की मद में जो हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट की मद में अपने वेंडर्स को और पब्लिक को बेसिकली वो सब्सिडी जा रही है, क्योंकि हमारे बस ऑपरेटर्स ने कहा था कि बसों के किराए बढ़ाए जाएं। तो हमने उनको कहा कि नहीं, किराए आप वही रखें 50 रुपीज़, ऊपर के पैसे सिंध गवर्नमेंट देगी। तो हमने 6 महीने के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक के लिए वो सब्सिडी भी अप्रूव कर दी है, जिसकी वजह यह है कि आप जो है लोगों को ज़्यादा जो है फ़ायदा मिल सके और कम पैसों में लोग अपना सफ़र कर सकें, क्योंकि महंगाई का बोझ हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत समझती है कि महंगाई का बोझ क्या है। और सबसे अहम बात जो कि सूबे के लिए और उस मुल्क के लिए जो बहुत बड़ी बात है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है। मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए गेम चेंजर बात वो है। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना में जब लोगों को मालकाना हुकूक दे रहे थे उन ज़मीन के, क्योंकि आपको पता है कि सैलाब जब आया था तो लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों घर जो है वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए थे। तो सिंध हुकूमत ने कहा कि 21 लाख घर हम बना के देंगे, जिसमें काम चल रहा है। आपने वो वीडियोस देखी हैं कि लोगों के घर बनना शुरू हो गए हैं, लोगों को पैसे दिए जाने, लोग अपने घर बना रहे हैं। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सिर्फ घरों तक बात महदूद नहीं होगी, क्योंकि ये कोई सरकारी ज़मीनें थी लोगों की। बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये ज़मीन का टाइटल भी इन लोगों को मिले और वो टाइटल भी ख़वातीन को मिले। तो ये एक रेवोल्यूशन है। अभी हम हमारे सामने तो गुजर रहा है, हमें उसका एहसास नहीं हो रहा, लेकिन जब रेवोल्यूशन लिखे जाते हैं, जब इनकलाबी काम लिखे जाते हैं, तो तब लोगों को पता चलता है कि जी ये इनकलाबी काम है क्या। इनकलाबी काम ये है कि कोई गरीब आदमी है जो झोपड़े में रहता था, सैलाब में उसकी झोपड़ी ख़त्म हो गई, अब उस झोपड़ी वाले को आपने पक्का मकान भी बना के देना है। उस झोपड़ी एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। 30 डेज के लिए इसके अंदर डाल दी गई है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सब लिमिट फॉलो अप्स के लिए इसके अंदर डाल दी गई है
और जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं जो ख़वातीन के लिए ख़ास तौर के अंदर इसके अंदर डाला गया है, इंक्लूड किया गया है। इसमें रूम लिमिट, रूम एंटाइटलमेंट और जो एडिशनल है, जो लाइफ थ्रेटनिंग केसेस के लिए जिसमें एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है जो कि 3,50,000 पे होगी। ये सारा फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उन लोगों को जो इसके लिए एलिजिबल होंगे और उस प्रोसेस से गुजरेंगे। ये आपको याद होगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का मसला और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सैलरीज़ का मसला हमेशा, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और जॉब सिक्योरिटी का मसला, उनकी मिनिमम वेज का मसला हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, जो कि ITNE के प्लेटफॉर्म पे न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 14 माह में 11 करोड़ रुपया रिकवर करके मीडिया आउटलेट से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको डायरेक्ट पेमेंट हो चुकी है। और मैं इसमें तमाम मालकान का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, ITNE का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को संभालते ही इस पूरे प्रोसेस को शुरू कर दिया था। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें पेमरा अमेंडमेंट के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ दिया है, मिनिमम वेज को भी, सैलरी को भी, जॉब सिक्योरिटी को भी, और आप कंप्लेन कर सकते हैं COC के अंदर, और COC बाइंडिंग है इसके ऊपर अमल करने के लिए। इसी तरह ये आज फॉर्म का इजरा हुआ है। एक बार फिर आपको कराची में दिखाते हैं, शर्जील मेमन मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बड़ा इनकलाबी काम है जिसका दावा माजी में कुछ और लोग करते थे, लेकिन हमेशा पाए तकमील तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका हमेशा एक ही नारा रहा था, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपने देखा कि हमेशा रोजगार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, हमेशा रोजगार के मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फराहम किया, और अब और हमेशा पहले भी करते रहे। मकानों की स्कीम ये नहीं कि आज कुछ शुरू हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत बेशतर हमारी स्कीम्स जो हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट, स्मॉल हाउसिंग और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब मकान बनाने की जो मकान का वादा है उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत पूरा कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला अगली इस इलेक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये वादा किया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि उनको ये मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। ये है इस वक्त मुल्क के अवाम की ज़रूरत। जब आपके पास महंगाई का प्रेशर है, जब आपके पास इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है लेकिन आपके पास उसके इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने अपने लोगों को रिलीफ देना है। रिलीफ इसी तरह दे सकते हैं आप। रिलीफ की सबसे बड़ी मिसाल ये हो सकती है कि आप लोगों को 3 लाख रुपए उनको कैश इन हैंड दे रहे हैं कि जी आए अपना घर खुद बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, अपने पैसों से बनाएं। और आपने वो वीडियोस देखी होंगी कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन जो हैं वो खुद भी उस घर बनाने के अमल में मर्दों के साथ वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उनकी आपने दुआएं सुनी होंगी, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी होगी जो मुख्तलिफ मीडिया में चल रही थी कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग दिस, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये इसे कहते हैं सब्ज़ इनकलाब। वो ये है कि आप लोगों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, आप लोगों के बुनियादी मसाइल को देख रहे हैं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ी मुश्किलात है, वो जो TV और अखबारों में नज़र आ रहा है वो नहीं है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पॉपुलेशन का चैलेंज। आबादी की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, अनफॉर्चुनेटली उसकी रोकथाम के लिए, उस पॉपुलेशन की उस मैसिव मशरूम ग्रोथ के लिए काम नहीं हुआ। तो ऐसे मौके पे हमें वो पॉलिसीज़ भी बनानी है कि हम आबादी के तनासब को अगर ना रोक सके तो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास वही हैं, आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं आ रहे, और पॉपुलेशन की आपकी बढ़ रही हैं। तो आपने कुछ बड़े अहम फैसले करने होंगे, और वो फैसले हुकूमतें संजीदगी से बैठकर करेंगी। तो वही हमारा मुद्दा है, वही हमारा पॉइंट है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो हुकूमतें हैं, वो पार्टी है जो संजीदगी से हर चीज़ को देख भी रही है और लोगों के मसाइल को हल भी कर रही है। अच्छा शर्जील साहब, ये बता दें, आपने माजी में भी जुल्फकाराबाद का मंसूबा प्लान किया, अमल नहीं हुआ। अब ये कारूजर वाला जो फैसला है, पहाड़ी को बेचना, 5000 एकड़ कोई मामूली ज़मीन नहीं है, ना उसका जो है वो कोई माहौलियाती सर्वे करवाया गया, ना ही जो है उसकी जो तारीखी एक अहमियत है उसको ध्यान में रखा गया। तो ये टेंडर किसने दिया, कैसे दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये बताएं, क्योंकि पूरा सिंध इंतजार में। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, गवर्नमेंट में हर महकमा अपना काम खुद करता है। मैं अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अपने काफ़ी काम मैं खुद करता हूँ, इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट अपना काम खुद करता है। इसी तरीके से माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट की में भी ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने अपने काम किए, उन्होंने ना ही उनकी कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखा जो कि उनको करना चाहिए था।
इसी वजह से वज़ीर साहब ने नोटिस लिया है और मिनिस्टर साहब पर्सनली उन्होंने भी इस चीज़ को अपने फैक्ट्रीज को सबको कहा कि जी बगैर आपके मशावरत के ये काम आपने नहीं करना चाहिए था, और गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि उस टेंडर को फिल किया जाए। तो ऑल डैम्स नंगर पाकर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बनाए, इससे पहले नहीं बने, इससे पहले नहीं बने। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए के स्मॉल डैम्स बनाए। उसी पहाड़ से जो पानी गिरता है वो पानी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है। नंगर पाकर के वो लोग जो भूख और इफलास में कहत में हमेशा अपना टाइम गुजारते थे, अब उन स्मॉल डैम्स के जरिए वो अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। वहाँ की जमीन ज़रख़ीज़ है, वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कल्टीवेशन होती है। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। साहब ये बताएं, पहले तो सवाल को आपने तामुल से सुनना है, जल्दी नहीं करना। आज जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुल्क का नया वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, उसी को आपने वोट दिए थे, वो कह रहा है कि मुल्क का नया वजीर आजम शहबाज शरीफ। दोम, जिस PDM के साथ आप इत्तेहाद में, उसका सरबराह फजल रहमान सिंध में खुसूसन लाड़काना में वजीर खारजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को शिकस्त देने के लिए लाड़काना इत्तेहाद को सरगर्म करने और GDA के पास इत्तेहाद के लिए गए। नंबर 3, इसी वजीर आजम ने यह कहा है कि जो साकिब निसार है वही असल में 4.5 साला साजिश का सरगना है। क्या कहेंगे आप? बस 3 सवाल, तो बाकी को भेज दे घर, बाकी को घर भेज दे। अच्छा, मैं सारे सवाल लेके आखिर में बोल दूं नो कमेंट। अच्छा, बात सुने। अच्छा मैं पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल है कि मौजूदा वजीर आजम जिसको आपने वोट दिए, अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि नवाज शरीफ। अच्छा जी, मैं देखिए हर पार्टी का अपना कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो पीपुल्स पार्टी की तरफ से डेफिनेटली पीपुल्स पार्टी के कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। नून लीग के अपने कायद होंगे, हर एक ने अपनी अपनी रखनी है, इसमें कोई बुरा मानने की बात भी नहीं है और उसमें कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत भी नहीं है। हर पार्टी की ये ख्वाहिश होगी, मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, तो इसमें बुरे मानने की बात। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब की बात की। मौलाना फजल रहमान साहब की एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी है, वो उस पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी है जहाँ भी किसी से मिले ना मिले, और उसमें किसी को हम समेत एतराज़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए कोई भी, हमें जो एहतजाज है इसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक GDA की आपने बात की, GDA एक पॉलिटिकल पार्टी है और GDA ज़रूर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी। तो पीपुल्स पार्टी, मैं आपको हर बार वो कहता हूँ, दोबारा कहूँ, पीपुल्स पार्टी मैसेज दे रही है यूनिटी। पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज को चाहती है कि सब यूनाइटेड हों और सब यूनिटी के साथ इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए अपना काम करें, अपना किरदार अदा करें। तो अगर पीर साहब पगारा या GDA के दोस्त कोई बैठक कर रहे हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है सब लोग, हम उनका भी एहतराम करते हैं और डेफिनेटली वो अगर अपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो सबको पूरा अख्तियार है। GDA की अगर मीटिंग्स अभी दोबारा वो एक्टिव हो रहे हैं तो होने दें। मुझे जहाँ तक पता है कि GDA के 80% लोग जो हैं वो आज भी पीपुल्स पार्टी से राब्ते में हैं। दोबारा बताइएगा। और उसमें जो भी लोग हैं वो राब्ता कर रहे हैं पीपुल्स पार्टी, तो डेफिनेटली हर कोई अपना पॉलिटिकल डिसीजन खुद करता है। तो फिर भी अगर बहुत एहतराम है सबके लिए, और अब हमें वो नेगेटिव सियासत छोड़ देनी चाहिए कि अगर कोई मेरे लिए बयान दे तो मैं 2 और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। पीपुल्स पार्टी की जो लीडरशिप की पॉलिसी है यूनिटी की, उसको हम बरकरार रखेंगे। किसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे लिए कोई बात कर ले, कोई गवर्नमेंट के लिए बात कर ले, ठीक है, अभी उनमें काम ही इल्ज़ाम लगाना है ना। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उनको इल्ज़ाम लगाने दें। बाकी पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला कोशिश ये होगी कि हम सब साथ लेकर चलें। एक बार कोई और पूछ लेगा, एक बार पहले GDA की तरफ से निगरान सेटअप का है कि न्यूट्रल निगरान सेटअप सिंध में आना चाहिए, तो इस पर आप क्या दूसरा अपोजिशन लीडर के हवाले से बातें चल रही हैं, अपोजिशन लीडर को बरामद करवाएं या कोई नया? देखिए जी सर, इसमें यह भी ऐड कर लें, अगर निगरान वज़ीर सदरुद्दीन शाह को बनाया जाए तो आपको कोई इतराम होगा? यार, आप तो अगर और मगर बहुत करते हैं यार।
कि अगर ये हो गया, अगर वो हो गया। भाई बात सुने। अच्छा मैं आपको बात बता दूं, मजीद अब्बासी। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि हकीकत ये है कि फैसले जो भी होंगे बेहतर अच्छे होंगे और कोशिश ऐसे किए जाएंगे कि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग जो हैं वही आगे आएँ ताकि इंतखाबात पे कोई सवाल या निशान ना हो और इंतखाबात साफ और शफाफ हो सकें। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, पीपल्स पार्टी की डिमांड सिर्फ एक ही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात। पीपल्स पार्टी कोई चीज़ नहीं करी। जहाँ अपोजिशन लीडर की बात की, अपोजिशन लीडर साहब इस वक्त अंडरग्राउंड है कहीं। मेरी उनसे गुजारिश होगी और गारंटी भी, मैंने असेंबली के फ्लोर पे भी ये बात की थी कि आएँ, अपना रोल प्ले करें, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, ना असेंबली में कहा जाएगा ना असेंबली के बाहर कुछ कहा जाएगा। आप बराए मेहरबानी आएँ, ये एक आपकी आईनी जिम्मेदारी उसको पूरा करें। बाकी छुप के कहीं से गायब होके सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कराने से जो है वो मसाइल का हल नहीं है। अच्छा ये बता दें शकील साहब, क्या सिंध यतीम खाना है? कहीं पर लोगों को लीज पर ज़मीनें दी जा रही हैं, कहीं पर शोधा के नाम पर ज़मीनें दी जा रही हैं, कहीं पर पता चल रहा है कि लाखों एकड़ ज़मीनें जो है ना वो कुछ काश्तकार के लिए अरबों को दी जा रही हैं। ये मतलब क्या हो रहा है? क्या सिंध हुकूमत को पता नहीं है क्या करने वो जा रही है कि लीज पर ऐसी ज़मीनें दी जा रही है? कीर्तर भी तो आपका एक हेरिटेज है ना, वहाँ पर भी तो आयात है, जंगली आयात है, वहाँ भी पहाड़ी इलाका है। कीर्तर भी की ज़मीनें जो है ना वो मलिक रियाज साहब वहाँ पहुँच गए हैं, तो सवाल से भी आपका क्या है? सवाल। अच्छा भाई, आपका सवाल जो है ना उसमें मफरूज़ ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। सरकारी वो ज़मीन जो किसी के इस्तेमाल में नहीं है, अगर वो कोई भी इदारा इस्तेमाल लेता है किसी भी काम के लिए, कोई काश्तकारी के लिए या कोई किसी स्कीम के लिए, तो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स हैं। गवर्नमेंट की वो लीज अमाउंट गवर्नमेंट चार्ज करती है। गवर्नमेंट का बिजनेस इस तरह चलता है। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो लॉ से हटकर, कानून से हटकर किया जाए। कानून में हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रोल डिफाइंड किया हुआ है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अपना रोल है, LU डिपार्टमेंट का अपना रोल है, हर डिपार्टमेंट का अपना रोल है। तो वो जो भी करते हैं उन सारी चीज़ों को देखकर फिर करते हैं। शकील साहब, मुल्क के अंदर कौमी सलामती के हवाले से बहुत सारे केसेस पेंडिंग में हैं और कौन से केसेस? मुल्क की सलामती के हवाले से हंगारी के और हमलों के 9 मई के केसेस और प्रोटेक्ट बेल मिल गई है 8 अगस्त तक। तो क्या निगरान हुकूमत उन केसेस को सीधा कंटिन्यू कर पाएगी? देखिए जी, निगरान हुकूमतों ने नहीं करना, असल में प्रोसिक्यूशन ने परसू करना होता है। प्रोसिक्यूशन जब किसी पे मुकदमा दर्ज किया गया है, चाहे वो 9 मई का हो या और अहम मुकदमा, तो वो मुख्तलिफ महकमे जिन्होंने किया है, तो महकमों में प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है, उनका अमला भी मौजूद होता है। ये नहीं है कि हुकूमत अगर चली गई तो वो महकमा ख़त्म हो जाता है, मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट चली गई अभी जो है, तो डिपार्टमेंट सारे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फंक्शंस जारी रहते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। का नारा है कि वो सिर्फ पंजाब तक महदूद है, आर्मी चीफ भी वहाँ जा रहे हैं PM के साथ, तो सिंध में क्या सब इंकलाब के लिए कोई काम नहीं कर रही है? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में आएगा और अच्छी कोशिशें अगर जहाँ पे भी की जाएंगी तो वो उनके अगराज़ मकासद को देखकर डेफिनेटली गवर्नमेंट अपना फ़ैसला भी करेंगी। और इस वक्त आपके मुल्क को जो है ना वो इकॉनमी के हिसाब से बड़े फैसले करने का है कि आप बड़े अहम फैसले क्या आप करें जिससे आपके मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके। चाहे आपको उसमें काश्तकारी को बढ़ा रहे हैं, आप बाकी सेक्टर्स को, अपने जो कुदरती जो आप मादनियात हैं उनमें कोई फैसले आपने करने हैं, और जो भी फैसले करने हैं, मैं समझता हूँ कि मैं जैसे काजी साहब एक बात मैंने कही, और ये बात मैंने ऐसे एक मुहावरतन नहीं कही है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा सब इशू आपका वो पॉपुलेशन का है और बहुत ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हो रही है। इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत फिक्र की बात नहीं है। और उसको रोकने के लिए आप उसको कम करने के लिए क्या कमा आप अपने इकदाम हैं, दूसरे अपने आप को रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि काफ़ी सेक्टर्स को आप छोड़ चुके हैं, काफ़ी अर्से से उसको छोड़ नहीं रहे हैं। आपको अब हर सेक्टर में प्रोएक्टिवली आगे आना पड़ेगा ताकि आप इस मुल्क के लोगों को रोज़गार भी देना है। ये नहीं कि लोग पैदा हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं और जो उनके लिए पानी तो उतना ही है जितना आपको मिल रहा है, एग्रीकल्चर तो आप उतनी उगा रहे हैं जितनी आप उगा सकते हो, वो पानी के हिसाब से सारी चीज़ें करते हो। तो आप आखिर आपने अपने लिए वेज ढूंढने होंगे हुकूमत ने। जब तक आप वो वेज नहीं ढूंढते तब तक जो है वो चीज़ नहीं होगी। इनके बाद आपका मरदमशुमारी मुकम्मल हो चुकी है। कल
कमिश्नर ने ये बताया कि आइंदा 2 रोज में नंबर हुकूमत को पेश करती जाएंगी। हुकूमत का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि जब तक की मरदमशुमारी में उस पर कोई आयतमाद में लिया गया बंदियों का मामला दरपेश है। देखिए जी, जो भी नंबर आएंगे वो देखकर ही सिंध हुकूमत फैसला करेगी कि मरदमशुमारी में क्या क्या हुआ है। क्यों हमारा खदशात ही ये था कि हमसे शेयर नहीं किए जा रहे थे डेटाज, जो हमने एहतजाज भी किया जिसको हमने हाईलाइट भी किया, तो उसको हम देखे जाएंगे। साहब ये बताइएगा सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए पानी की बोतल से कातलान हमला हुआ है। देखिए, इमरान खान झूठा शख्स है, उस झूठे शख्स की बात पे आप भी ध्यान ना दें, हम भी नहीं देते। सर मेरे कानून बनते हैं असेंबली के अंदर, मुझे अमल दरामद नहीं होता। जिला जनूबी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स मुसलसल अंडर एज बच्चों को भर्ती कर रहे हैं 15,000 रुपये में। ये मिनिमम वेज के कानून की खिलाफवर्जी जो कि असेंबली में पास हुए, अंडर एज वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मीमन मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची में नई बसेस पहुंच चुकी हैं, कोच में बेहतरी हमारी तरजीह है।